हरे कृष्णा दोस्तों, रामायण में प्रभु श्री राम की लीला का वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है, लेकिन रामायण रावण के बिना अधूरा है। आज मैं कोशिश करूंगा कि रावण के बारे में कुछ बात बताने की। ब्रह्मा रावण के परदादा थे। रावण एक ब्राह्मण ऋषि का पुत्र था और उसकी माता एक क्षत्रिय राक्षस, इसीलिए उसे एक ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं। रावण एक बहुत बड़े विद्वान भी थे जो 6 शस्त्र विद्या और 4 वेद में निपुण थे। आयुर्वेद और ज्योतिष विद्या में भी किताबें लिखी हैं। वीणा भी बहुत अच्छा बजाते थे। राम ने रावण को महाब्राह्मण भी कहा है और रावण की मृत्यु के वक्त लक्ष्मण को भी भेजा उनसे ज्ञान लेने की। शुरुआत में ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने बहुत साल कड़ी तपस्या की। उसने अपना सर बार बार काट के ब्रह्मा को अर्पित किया। 10वीं बार ब्रह्मा प्रसन्न हुए और रावण को पूछा कि क्या वरदान चाहिए। रावण ने बोला, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, यह मुमकिन नहीं। तो रावण ने बोला, ठीक है, तो मुझे ये वरदान दे कि कोई भी देव, राक्षस, कोई भी प्राणी सिवाय इंसान और बंदर मुझे हानि और मेरा वध नहीं कर सकते। ये इसके लिए बोला क्योंकि इंसान और बंदर को रावण सबसे कमजोर मानते थे। ब्रह्मा ने ये वरदान दे दिया और रावण ने इस वरदान को अपने पेट की नाभि में छुपाया। ये वरदान मिलने के बाद उसने लंका, जो उसके सौतेले भाई कुबेर, धन के देवता, से छीन लिया। लंका में राजा बनने के बाद उन्होंने लंका पे बहुत अच्छी तरीके से राज किया। उनके राज में घर घर में लोग सोने की थाली में खाते थे। सभी लोग बहुत खुश थे। सोने की लंका जो थी, लेकिन सारा जगत डर गया था क्योंकि उन्होंने सब देवता प्राणियों पे अपना अत्याचार शुरू कर दिया। रावण बहुत बड़े शिव के भक्त थे। लंका और जगत पे राज करने के बाद वो वहां पहुंचे। नंदी देव ने उन्हें कैलाश में शिव भगवान को मिलने की अनुमति नहीं दी। गुस्से में आकर रावण, जिसको ब्रह्मा से मिले वरदान और शक्ति का घमंड था, कैलाश पर्वत को उठा दिया। पार्वती माता ने बोला, ये किसने किया? शिव भगवान ने मुस्कुराया और अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। अब रावण फंस गए और बहुत चिल्लाए। उनकी गरज से पूरा स्वर्गलोक, पाताललोक, पूरा जगत कांप उठा। उनका नाम भी रावण तभी पड़ा, जो गरजाता है। तब जाके रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और सैकड़ों साल शिव की आराधना की। शिव भगवान जो पल में खुश और पल में गुस्सा हो जाते हैं, रावण और वरदान और शस्त्र प्रदान किया। उसके बाद रावण ने पूरे सृष्टि पर अपना रोब जमाना शुरू कर दिया। डर कर सब देवता ब्रह्मा के पास गए और कहा, आपने और शिव भगवान ने इतना वरदान और शस्त्र दे दिया, बहुत अत्याचार कर रहे हैं रावण, आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा ने बोला, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी महाविष्णु ने आश्वासन दिया, वह पृथ्वी पर राम के अवतार में जन्म लेंगे और माता लक्ष्मी स्वयं सीता बनकर जन्म लेंगी। सीता माता जनक महाराज को मिले भूमि से, इसीलिए सीता माँ को भूमि देव भी कहा जाता है। अगर जीवन में धैर्य चाहिए तो सीता माता से प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं अयोध्या में दशरथ महाराज को एक पुत्र चाहिए था। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को बुलाया और सलाह ली। मुनि ने यज्ञ करने का सुझाव दिया और जब दशरथ महाराज ने यज्ञ किया, अग्निदेव प्रकट हुए और खीर दिया, जिसे महाराज ने अपने रानियों को दिया। फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा माता को, भरत कैकेयी माता को और भगवान श्री राम कौशल्य माता को जन्म हुए। इसीलिए चैत्र मास के 90वें दिन राम का जन्मदिन भी है। राम और सीता माता का विवाह का दिन भी वही है। हम रामनवमी इसीलिए मनाते हैं। राम को महाविष्णु का 7वां अवतार और कृष्ण भगवान को 8वां अवतार माना जाता है। गीता के 4थे अध्याय 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म में कमी और अधर्म
में बढ़त होगी। हे अर्जुन, मैं इस धरती पर आऊंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म का जो पालन करते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म के नियम को फिर से स्थापित करने के लिए मैं बार बार आऊँगा इस धरती पे। हम साल के 365 दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी हमारी माता और पिता का जन्मदिन होता है, कुछ वक्त निकाल कर उनको एक कार्ड, फूल या केक से मनाते हैं। जब सिर्फ आपका परिवार मनाता है, आप खुश हो जाते हो, लेकिन आपके बच्चे जब आपके सभी परिवार, रिश्तेदारों और ख़ास दोस्तों को बुलाकर मनाते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। एक माता और पिता होने के नाते ये आप भी जानते हैं कि मेरे बच्चे ने मेरे दिए हुए पॉकेट मनी से ही वो कार्ड, फूल या केक लिया है, लेकिन आप खुश हो जाते हो, उस प्रयास और प्यार की भावना से खुश होते हो। वैसे ही प्रभु राम और सीता माँ ने जो हमें दिया है, थोड़ा समय निकाल कर मेरे, आपके, हम सब के स्वामी राम जी को धन्यवाद बोलने का अवसर है। 17 अप्रैल 2024 को बालाश्रम बैंक्वेट्स कांदिवली वेस्ट में हमने वेंसिवा फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी टीम ने बहुत मेहनत से रामनवमी के दिन उनकी पूजा, भजन, कीर्तन का आयोजन किया है। आप और आपका पूरा परिवार आइए। 10 साल के नीचे अपने बच्चों को श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान बनाकर लेके आइए। विदेशी हैलोवीन में भूत, प्रेत और क्या क्या हम बनाकर बच्चों को भेजते हैं। कभी तो खुद भी अजीब पोशाक पहनकर ये विदेशी त्यौहार मनाते हैं। बच्चों को रामायण और महाभारत के बारे में नहीं बताएंगे तो वो हैलोवीन ही मनाएंगे ना। पिछली बार जैसे हनुमान जी की पूजा में आपने सहयोग दिया, कृपा करके दिए हुए नंबर पर संपर्क करके ये बता दीजिए कि आपके परिवार के कितने सदस्य आने वाले हैं, ताकि हमें नाश्ता और महाप्रसाद का आयोजन करने में आसानी होगी। हरे कृष्णा, जय श्री राम।